नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अरावली के बारे में, दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक, जो आज एक बहुत बड़े संकट का सामना कर रही है। देखिए, ये सिर्फ पहाड़ों की कहानी नहीं है, बल्कि इसमें पर्यावरण है, कानून है और अरबों के आर्थिक हित भी उलझे हुए हैं। जरा सोचिए, एक 700 किलोमीटर लंबी 2 अरब साल पुरानी दीवार। ये है अरावली रेंज, जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक फैली हुई है। ये सिर्फ पहाड़ों की एक लाइन नहीं है, ये एक नेचुरल ढाल है जो थार रेगिस्तान को दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में फैलने से रोकती है। यही हमारे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करती है और हवा को भी साफ रखने में मदद करती है। पर सोचिए, क्या हो अगर इस विशाल पर्वत श्रृंखला को सिर्फ कागज पर एक नई परिभाषा लिखकर एक झटके में गायब कर दिया जाए? यही आज हमारे विश्लेषण का केंद्र है कि कैसे एक छोटा सा तकनीकी बदलाव इस पूरी सुरक्षा दीवार को हमेशा के लिए खत्म करने का खतरा पैदा कर रहा है। ठीक है, तो चलिए इस विवाद की जड़ में उतरते हैं। सारा मामला एक नए नियम पर टिका है, 100 मीटर की परिभाषा। कहानी शुरू होती है मई 2024 में। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली को बचाने के अच्छे इरादे से केंद्र सरकार को एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन यानी एक समान परिभाषा बनाने का आदेश दिया। आइडिया यह था कि 4 राज्यों में जब एक ही नियम होगा तो इसे बचाना आसान हो जाएगा। लेकिन केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जो परिभाषा दी, उसने सबको हैरान कर दिया। इसके मुताबिक किसी पहाड़ी को अरावली का हिस्सा तभी माना जाएगा जब उसकी ऊंचाई 100 मीटर से ज्यादा हो। और सबसे जरूरी बात, ये ऊंचाई समुद्र के लेवल से नहीं, बल्कि उसके आसपास की जमीन से नापी जाएगी। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। देखिए, पूरी दुनिया में पहाड़ों की ऊंचाई हमेशा समुद्र तल से मापी जाती है, लेकिन इस नए नियम ने तो बेसलाइन ही बदल दी। अब क्योंकि अरावली के आसपास के कई इलाके पहले से ही ऊंचे हैं, इस नई परिभाषा के कारण 190 मीटर ऊंची पहाड़ी भी तकनीकी रूप से पहाड़ी नहीं कहलाएगी। और इसका नतीजा बेहद चौंकाने वाला है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक इस एक बदलाव से अरावली की 90% से ज्यादा पहाड़ियां आधिकारिक तौर पर अरावली की गिनती से ही बाहर हो जाएंगी। इसका सीधा मतलब है कि वे अपना कानूनी सुरक्षा कवच खो देंगी। तो सवाल ये उठता है कि इस विनाश से आखिर फायदा किसे होगा? स्रोत सामग्री के अनुसार इसके पीछे बहुत बड़े आर्थिक हित छिपे हैं। जैसा कि स्रोत में सीधे तौर पर कहा गया है, इस सब के पीछे की मुख्य वजह पैसा है। तो ये पैसा आखिर आएगा कहां से? जरा सोचिए, दिल्ली एनसीआर का अरबों का रियल एस्टेट बाजार, आलीशान फार्म हाउस और रिजॉर्ट्स, और इन सबसे बढ़कर कंस्ट्रक्शन मटेरियल और खनिजों का खनन, जिसके लिए अब कानूनी दरवाजे खुल जाएंगे। और ये सिर्फ कोई भविष्य का खतरा नहीं है। ये आंकड़ा देखिए, दिसंबर 2023 में सिर्फ फरीदाबाद के 4 गांवों में 6700 से ज्यादा अवैध निर्माण पाए गए। और ये तब है जब ये क्षेत्र प्रोटेक्टेड थे। सोचिए, जब ये सुरक्षा ही हट जाएगी तब क्या होगा? चलिए अब इस नीति और आर्थिक फायदों से हटकर जमीनी हकीकत पर आते हैं। अरावली को खोने की असल पर्यावरणीय कीमत क्या होगी, इसे समझना बहुत जरूरी है। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया सुनने में आसान लगती है, लेकिन ये बेहद विनाशकारी है। पहाड़ों की खुदाई होती है, जिससे दीवार में गैप्स बन जाते हैं। फिर इन्हीं गैप्स से रेगिस्तानी हवा और रेत आगे बढ़ती है और धीरे धीरे उपजाऊ जमीन बंजर हो जाती है। और ये प्रक्रिया पहले से ही शुरू हो चुकी है। स्रोत के अनुसार अरावली में 12 बड़े गैप्स बन चुके हैं, जिनसे थार रेगिस्तान लगातार आगे बढ़ रहा है। इसका असर सीधा मौसम पर पड़ा है। ये देखिए, 1973 में इस क्षेत्र में मानसून 101 दिनों तक रहता था। 2009 तक आते आते यह घटकर सिर्फ 25 दिन रह गया। ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक बदलाव है। और तो और ग्राउंड वाटर का लेवल खतरनाक रूप से नीचे चला गया है। बड़खल जैसी प्राकृतिक झीलें पूरी तरह सूख चुकी हैं। दिल्ली एनसीआर में रेगिस्तान की धूल से प्रदूषण बढ़ा है और खेती पर भी असर पड़ा है। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब ये खबर सामने आई तो लोग चुप नहीं बैठे, उन्होंने अपनी आवाज उठाई। चलिए देखते हैं कि अरावली को बचाने की ये लड़ाई कैसे लड़ी जा रही है। राजस्थान से लेकर हरियाणा तक हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। सोशल मीडिया पर #SaveAravli हैशटैग ट्रेंड करने लगा। ये एक जमीनी आंदोलन बन गया, जिसमें आम लोगों ने अपनी प्रकृति को बचाने की जिम्मेदारी उठाई। पिछले कुछ महीने तो बहुत तेजी से बदले। 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने नई परिभाषा को मंजूरी दी। इसके तुरंत बाद दिसंबर में देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए और लोगों के इसी भारी दबाव के कारण 29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले पर अस्थायी रोक लगानी पड़ी। तो अब हम एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़े हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने एक नई विशेषज्ञ समिति बनाई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। अब अरावली का भविष्य इसी समिति के फैसले पर टिका है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या भारत अपनी इस प्राचीन दीवार को बचा पाएगा या इसे हमेशा के लिए खो देगा? इसका जवाब हमें आने वाले समय में ही मिलेगा।